नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी हम एक ऐसे प्रत्याशी के बीच में है जो गरीबों की मसीहा कहिए, बीच में कोई अतिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि एक गरीबी से निकल कर और गरीबों की सेवा करने में माहिर सिकंदर चौधरी जो अपना राजनीति में और गरीबों की सेवा करने के लिए हर तीर न्यौछावर कर दिए हैं। इससे पहले मुखिया भी रह चुके हैं और आज मोतिहारी विधानसभा से संख्या 19 से विधायक के प्रत्याशी है और जनता की सेवा का लगन और जनता की सेवा के करने के लिए फिर एक बार मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यह चुनाव आप सबको पता है कि आज पूरी तांत्रिक व्यवस्था हो चुकी है। बिना पूरी से कुर्सी की राजनीति में आना संभव नहीं होता है। फिर भी एक जज्बा, एक जुनून कि हम गरीबों की सेवा करेंगे और गरीबों का विकास करेंगे और इस मोतिहारी क्षेत्र का कल्याण करेंगे और उस भावनाओं के साथ चुनाव में उतरे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे मुंद बना है चुनाव में आने का। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिकंदर चौधरी मुखिया राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार 1919 मोतिहारी। मेरा लक्ष्य है जी, हम राजनीति में आने का आपका पहला उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीति में आने का पहला उद्देश्य ये है कि मैं तन मन धन से मोतिहारी की जनता की सेवा करूं, मोतिहारी का विकास करूं और मोतिहारी के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाऊं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाऊं और इसी ढेकहा का मैं लाल हूं, इसी ढेकहा का मैं मुखिया रहा हूं और इसी ढेकहा का मैं बेटा हूं। इस ढेकहा के नाम को रोशन करने के लिए पूर्वी चंपारण जिला में मोतिहारी विधानसभा से मैं विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। ये मेरा सवाल है, ये देख सकते हैं कि आप अभी इंटरव्यू देते हुए जहाँ हर नेता अते कपड़े और अपना रुतबा को दिखाने के लिए एक दिखावा करते हैं, लेकिन आप गंदी पहनकर और इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बता रहा हूँ कि मैं मोतिहारी के जमीनी नेता हूँ। मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे कपड़े प्यारी नहीं, मुझे आम जनता का प्यार, दुआ, आशीर्वाद प्यारा है। मैं जनता की सेवा करने के लिए विधानसभा में चुनाव लड़ा हूँ और मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे जनता का प्यार चाहिए और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मोतिहारी के जनता का समर्थन, दुआ, आशीर्वाद मांगने चला हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं मोतिहारी का जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकूंगा। देखिए कि एक बार तो नेता और राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना, लेकिन राजनीति में नेता आने और चुनाव जीतने के बाद में मेवा के चक्कर में पलाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूं कि मैं अपनी मेवा के लिए नहीं मरता, मैं जनता की सेवा के लिए मरता। मैं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता के दिल की प्यास बुझाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता की चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे जनता का सुख दुख में साथ निभाना है, मुझे जनता का विकास करना है, मुझे जनता के, मोतिहारी की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है और मोतिहारी को और मोतिहारी की जनता से, आप सभी से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मोतिहारी को सफलता के उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान करीब नजर आएगा। ये सिकंदर चौधरी मुखिया राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का उम्मीदवार ये वादा करते हैं आपसे, मोतिहारी की जनता से। ये सिकंदर चौधरी मुखिया का कमिटमेंट है, वादा है और इसे मैं निभाऊंगा। तो ये बताइए कि इस समय जो अभी वर्तमान में विधायक रहे हैं प्रमोद कुमार, तो वो लड़ रहे हैं और हर जगह चलता है कि प्रमोद कुमार या देवा गुप्ता के बीच लड़ाई है। तो इस माहौल में आप कैसे समझते हैं कि आपको जनता सपोर्ट कर रही है? मैं बता रहा हूँ, एक और 25 वर्षों 20 वर्षों से बनकर प्रमोद कुमार विधायक है। आज तक देख लीजिए कि मोतिहारी शहर से लेकर देहात तक उस व्यक्ति का कहीं न रोड का शिलान्यास है, न शिक्षा का शिलान्यास है,
न स्वास्थ्य का शिलान्यास है, न वेस्ट मैनेजमेंट का शिलान्यास है, न सामुदायिक भवन का शिलान्यास है, न कोई चबूतरा का शिलान्यास है, और न ही कहीं शहर से लेकर देहात तक उद्घाटन का कहीं बोर्ड लगा हुआ है। ऐसी निकम्मी विधायक को जनता इस बार हटा देगी। और दूसरा, मोतिहारी को रंगदारी से, टैक्सबाजों से, रंगबाजों से, मोतिहारी को रंगदारी के रंग से हटाना है और एक ईमानदार, एक सच्चा उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी का उम्मीदवार सिकंदर चौधरी, जो गरीबों के मसीहा है, ईमानदार व्यक्ति है, जनता सिकंदर चौधरी को विधायक बनाएगी, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है, ये मेरा वादा है। लेकिन कहते क्यों अंदर है कि आप जीतने के बाद में जनता का ईमानदारी से सेवा करिएगा, जबकि देखिए यहाँ पे अंतर को तो मरिए, आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और एक पत्रकार को खड़ा कराए हुए हैं, तो कहते हैं आप जनता को बराबर का दर्जा दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, तुम पत्रकार हो, तुम मेरे भतीजा हो और तुम्हारी उम्र हमसे छोटी है। मैं ग्राम पंचायत का मुखिया रहा, मैं एक एमएलए कैंडिडेट रहा और इस समय वर्तमान में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ सबों में जो आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, मैं आप लोगों से श्रेष्ठ हूँ। मैं कुर्सी पर बैठकर भी अगर इंटरव्यू दूं जनता के लिए तो कोई खास बुरी चीज नहीं है। कि राजनीति में श्रेष्ठ उम्र को नहीं देखा जाता है, बल्कि हर कोई समान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भी हर कोई समान है। चलो मैंने बताया, अच्छी बात बता रहे हो, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी एजुकेशन छोटी है, तुम पत्रकार हो, मेरी शुभकामना है कि तुम हमेशा आगे प्रगति करो। और दूसरा ये कि ये क्षेत्र में जो मैं मोतिहारी के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और मोतिहारी का सर्वांगीण विकास करने के लिए आया हूँ, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा वादा है। आप साथ दो, मैं आपके सभी वादों को पूरा करके मोतिहारी में दिखाऊंगा। जनता का समर्थन, अपार समर्थन सिकंदर चौधरी को मिल रहा है। रंगदार को नहीं मिलेगा वोट, रंगबाज को नहीं मिलेगा वोट, भू माफिया को नहीं मिलेगा, अपराध और मर्डर के पक्ष में मतदान नहीं होगा। और 20 वर्षों से जो विधायक कुंडली मार के बैठा हुआ है और शहर से लेकर देहात तक एक भी विकास का कार्य 25 वर्षों में नहीं किया है, इसी के बीच सिकंदर चौधरी को ही मोतिहारी की जनता चुनेगी और मैं एमएलए बनकर पटना में सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बनूंगा और जनता के लिए हक हुकूक के लिए संघर्ष करूंगा। ये सिकंदर चौधरी मुखिया, विधानसभा प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी 19 का वादा है, कमिटमेंट प्रक्रिया है। सभी वोट एक ही उम्मीदवार को नहीं मिलता, उसमें ज्यादा जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम कमल को दबा देंगे बटन, और जो ईमानदार है, स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो जानते हैं कि सिकंदर चौधरी मुखिया बनकर कितने गरीबों की बेटी की शादी में रुपया दिए, कन्यादान कराए, कितने श्राद्ध में पैसे दिए, कितने एक्सीडेंट इमरजेंसी मोतिहारी में इलाज हुआ, सदर हॉस्पिटल में पैसे बटाया, बाढ़ में, तूफान में, सभी संकटों में चिवड़ा मीठा बटाया, लोगों को हर चीज में सुविधा दी गई, ये सभी लोग जानते हैं। और इसी दो, एक को रंगबाज है, एक को कुंडी मार के बैठे हुआ विधायक है, और दोनों के बीच में एक साधु ईमानदार विधायक प्रत्याशी सिकंदर चौधरी है। मुझे आशा है कि दोनों को छोड़ जनता सिकंदर चौधरी के फूलगोभी सिंबल पर मोहर लगाएगी, बटन दबाएगी और मोतिहारी का नेता, मोतिहारी के बेटा को बनाएगी। मैं जमीनी स्तर का नेता हूं, मैं मोतिहारी का नेता नहीं, मैं मोतिहारी का बेटा बोल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मोतिहारी के जन समर्थन सिकंदर चौधरी को आशीर्वाद पूर्ण रूपेण मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, और अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि हमने अभी सवाल पूछा है, क्या आपके बच्चे जो है, आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम 100% मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग मेरे ही हैं, वो दूसरे जगह नहीं जाएंगे। और मैं ऐसा नेता हूं जो हमेशा समाज के बारे में सोचता हूं, समाज के कल्याण के लिए सोचता हूं, समाज के हक हित में काम करना चाहता हूं। इसी का नाम मिस्टर सिकंदर चौधरी, पूर्व मुखिया, प्रत्याशी, मोतिहारी विधानसभा, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी। तो आपको उम्मीद है कि इस बार आप सफलता मिलेगी। मैं मोतिहारी को सफलता के उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा करूंगा जहां से तरक्की का सूरज और उन्नति का आसमान
करीब नजर आ गया। ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट। ये बताइए, ये आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुआ, कैसे शुरू की है? मैंने राजनीतिक करियर की शुरुआत जब हम 2006 में मुखिया का चुनाव लड़े, तो उस समय भी काफी विरोध हुआ था, लेकिन उस समय मैं अपने प्रतिद्वंदी सत्तन कुमार सहनी को 1576 वोट से मुखिया में चुनाव हरा दिया और मैं ढेकहा की राजगद्दी पर मुखिया के पद पर विराजमान हो गया। यानी आप राजा बन गए पंचायत का। एकदम मैं राजा बन गया, मैं किंग बन गया राजा। फिर जनता की सेवा करने वाले तो राजा नहीं होते हैं, तो फिर आप राजा कैसे बन गए? अरे राजा राजा ने कहा जाता है, जनप्रतिनिधि हो गए, सेवक हो गए, जनता के किंग हो गए हम। जनता ने मुझे किंग चुन दिया, सुप्रीमो चुन दिया। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार लाइव, और अभी कई त्योहार है जो इनसे पूछना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण यह है कि जानना कि एक गरीब के दल से निकला हुआ सिकंदर चौधरी एक गरीबी से लड़ते हुए और इस समाज में पहले मुखिया रह चुके हैं और समाज के हर गरीब तबके से आने वाले व्यक्ति के बेटी के तारे में, सुख श्राद्ध में हमेशा सहयोग करते नजर आए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इनसे और बातचीत करते हैं और इनके जानिए। और आप बताइए, और आगे का क्या प्लानिंग है आपको? आगे क्या प्लानिंग है कि मैं चुनाव जीतूं और मोतिहारी में प्रेम, शांति, समानता, भाईचारा, एकता, संप्रभुता का राज्य कायम करूं और मोतिहारी में अमन चैन का राज स्थापित करूं। यही मेरी प्रतिज्ञा है, यही मेरा संकल्प है। इसी के लक्ष्य को लेकर और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक और सवाल है कि इस समय चुनाव का समय काफी नजदीक है और हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपना अपना प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी देख सकते हैं कि अभी आप घर पे है, इसके पीछे क्या रीजन है? मैं बता रहा हूँ, मैं दिन भर प्रचार किया क्षेत्रों में, मैं चुनाव में गया, मोतिहारी गया, देहात में गया, छोटे छोटे कस्बों में गया और मैं थक कर चुनाव प्रचार से अभी आराम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और मुखिया इस पंचायत के दक्षिणी रेखा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और इससे पहले भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हुए हैं और फिर एक बार लड़ रहे हैं। इनके अंदर जज्बा है, जुनून है कि हम इस मोतिहारी विधानसभा के लिए एक बेहतरीन काम करें और मोतिहारी विधानसभा में खड़े रहे, करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए और जनता की आवाज को बुलंद कर सदन तक पहुंचाकर जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करे। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार लाइव, आप हमारे वीडियो को पूरा रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मैं आनंद मौर्य।